हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने लिविंग वर्ल्ड वाला जो अपना पहला बुक था, बेसिकली पहला बुक लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपका पेपर 1 भी था बीएससी फर्स्ट ईयर एमडीएसयू यूनिवर्सिटी अजमेर के लिए, तो उसको कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट अपना पेपर है दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका पेपर 2 है, ओके। तो इसका इंट्रोडक्शन हम आज देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और कौन सी बातें हैं जो समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब ये जो पेपर है, यहाँ पे जो भी चैप्टर्स आएंगे या जो भी टॉपिक्स आएंगे वो कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, उसका थोड़ा पोर्शन भी सही पर आपको वो पता ज़रूर होगा, ओके। सो सेल बायोलॉजी तो आप सबको पता है, यहाँ पे हम सेल की स्टडी करेंगे, ठीक। स्टडी ऑफ सेल, सेल क्या होता है ये भी आप सबको पता है। तो यहाँ पे इस जो चैप्टर है या फिर ये जो पेपर है, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन में हमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, सेल के बेसिक फंक्शन से लेकर हायर और एडवांस फंक्शन तक हमें पढ़ना है। तो सेल बायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अपना पहला पॉइंट आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। आप सेल को समझिए क्या क्या होता है सेल के अंदर, और बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में। सेल के लिए जो अलग अलग थ्योरीज़ दी गई साइंटिस्ट के द्वारा, उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद में आती है बात सेल मेम्ब्रेन की। इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट अगर हम सेल को पढ़ना करें तो बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। हम सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलके बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, कितने मेम्ब्रेन्स होती है, कितनी लेयर्स होती है, क्या फंक्शन करती है, कैसे करती है, ये सारी चीज़ें जो है हम सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना आएगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ना, और जब पढ़ाया जाएगा तो इसकी एक एक डिटेल्स को अच्छे से समझना। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम जो सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल टाइप का मेम्ब्रेन होता है। मतलब उस मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी सब्सटेंस नहीं हो सकता। बहुत सिलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन के आर पार हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं या फिर बाहर आ सकते हैं। तो हम उस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चालू होता है और किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वर्क करता है। हमारे पास जो सेल है, वो सेल जो है उसमें कौन से सब्सटेंस उस सेल के अंदर जा सकते हैं, कौन से सब्सटेंस उस सेल के बाहर आ सकते हैं, इस मेम्ब्रेन के कारण या इस मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद जब हमें सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेम्ब्रेन्स के बारे में पता चल गया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चल गया, फिर बारी आएगी सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, सबके बारे में, लाइजोसोम है, ऐसे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आप मार्क करते हुए चलना कि इसको जब भी पढ़ना है, वैसे पढ़ना तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से ही है और बहुत अच्छे से समझना है, बट
कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स भी इस पेपर में आपको है जिनको आप अगर ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके फंक्शन पढ़ने हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स पढ़ने हैं, किस तरह से वो क्या काम करते हैं इनके बारे में पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन सेल ऑर्गेनेल्स के आगे अगर बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स के बाद, तो सेल ऑर्गेनेल्स के बाद बात आती है न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आप सब जानते होंगे। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है, डीएनए और आरएनए के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है और आरएनए के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, कॉम्पोजिशन पढ़ना है, किस तरह से ये बनते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना रहेगा। न्यूक्लिक एसिड के आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रल डोग्मा किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देख लो, किसी भी साल का, ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। और एक तो बहुत बेसिक है, सेंट्रल डोग्मा तो हर बायो के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, बेसिक के साथ ही साथ ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। सेंट्रल डोग्मा को जब हम डिवाइड करते हैं, सेंट्रल डोग्मा अलग अलग रिएक्शंस या अलग अलग प्रोसेसेस को मिला के बनाया गया है। सेंट्रल डोग्मा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 प्रोसेस है जिनको मिलके आपका सेंट्रल डोग्मा बनता है। रेप्लिकेशन बोलने का मतलब जब हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। एक डीएनए आपके पास है, यहाँ पे मान लो आपके पास एक डीएनए है। इस एक डीएनए से जब हम 2 डीएनए बना लें, एक डीएनए से हम 2 डीएनए बना लें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक। फिर जब हम एक डीएनए से अगर एक मैसेंजर आरएनए बना लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना लेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या हो गया, डीएनए टू एमआरएनए, ठीक है। और जब इस एमआरएनए से हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना लेंगे, एक बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक। तो जब प्रोटीन हम बना लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो ये हो गया एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो ये 3 प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी है पढ़ने, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। मतलब डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस, डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस, एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोटीन बनाना हमारे शरीर में ज़रूरी होता है। तो सेंट्रल डोग्मा के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं आपके, ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। और सेंट्रल डोग्मा के बाद बात आती है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद अगर अपन देखें तो एक होता है टॉपिक सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। हमने पहले डीएनए का डिवीज़न देखा जिसको हमने रेप्लिकेशन बोला, अब पूरे सेल का डिवीज़न देखेंगे जो कि बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, कौन कौन से फेजेस आते हैं, ठीक। तो ये तो था आपका सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन कि सेल बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब बात करते हैं अपन सेल बायोलॉजी के बाद जेनेटिक्स के पोर्शन पे।
जेनेटिक्स के पोर्शन, जेनेटिक्स के बारे में आपको पता होगा क्या है, हम यहाँ पे जीन के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं या फिर कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी चीज़ को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक लेवल पे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब इस चीज़ को आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा होगा। आपने मेंडल का नाम सुना होगा, जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट लिया था, उस पी प्लांट मटर का पौधा लिया था और उस पे इन्होंने रिसर्च की और 7 कैरेक्टर्स बताए उसके, और उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक्स का जो एक बेस रखा उन्होंने मेंडल ने कि किस तरह से जेनेटिक्स काम करती है, कौन कौन से कैरेक्टर्स से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने के बाद क्रोमोसोम में म्यूटेशंस किस प्रकार से आ रही हैं, कैसी कैसी म्यूटेशंस होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। फिर बात आती है जेनेटिक इंटरेक्शन की। जेनेटिक इंटरेक्शन, ठीक है, जेनेटिक इंटरेक्शन में हम पढ़ेंगे कैसे जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या फंक्शनिंग हो रही है उनकी, उसके बारे में हम जेनेटिक इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। फिर बात है, एक टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बेसिकली हम साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक लेवल पे कैरेक्टर्स आते हैं, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर आते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। सेक्स डिटर्मिनेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन और फाइनल आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको पता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, वेदर जो जेनेटिक ट्रेट आ रहा है वो मेल है या फीमेल है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से जेनेटिक मैनिपुलेशन के कारण, किस जीन में कैसी खराबी के कारण किसी प्रकार का डिसऑर्डर आता है, और अगर जीन में खराबी के कारण डिसऑर्डर आ रहा है, इस कारण से हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पढ़ना है अपने पेपर 2 में। हम सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है सेल के अंदर और कैसे सेल फंक्शन करता है, और एक एक करके टॉपिक्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो अब आप जुड़े रहना चैनल के साथ कि एक एक करके हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के, और आपको सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में और बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और सेल के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि सेल किस प्रकार का बेसिक, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको तो जल्दी से निपटा के बेसिक स्टार्ट करूँगा मैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको तो जल्दी से आप ख़त्म कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा थ्योरी और थ्योरी इतनी पूछी नहीं जाती है आजकल एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में कुछ डेट्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें किसी अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती। सेल मेम्ब्रेन से बात करें तो यहाँ पे जो आपका मेन जो कंटेंट है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिटेल में। तब तक आप जुड़े रहना चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो से सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ना स्टार्ट करना, तो पहले से आप थोड़ा सा पढ़ लो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो समझने में आसानी रहेगी। ओके, सो आज का वीडियो हम इतना रहने देते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके पेपर 2 का। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।